नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप टेबल को क्रिएट करोगे। टेबल में बहुत सारी कॉलम्स होती है या रो होती है, जिसको आप जो अनचाहा है, जिसको आप चाहते नहीं हो, उसको आप रिमूव कैसे करोगे, वो सारा डिटेल्स से हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो सीखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपका ओपन हो जाएगा, जैसे भी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट 10 हो चाहे 7 हो, जो भी हो, सब में इसी टाइप का ये इंटरफेस शो हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो, इस टाइप का है, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये होम टैब है। होम टैब में जो भी रिबन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ रिबन्स है, आपको चले जाना है इंसर्ट में, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में आपके सामने ये टेबल्स यहाँ पर शो हो रही है। टेबल्स में थोड़ा सा ये एरो डाउन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे टेबल्स का आपको इंसर्ट करने का ऑप्शंस मिल जाती है। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे यहाँ पर, तो ये आप यहाँ से काउंट करोगे, तो इसके सामने में ऊपर में यहाँ पर काउंट भी हो रही है। आप देखो 3 × 2 यानी कि 3 × 2, फिर इस टाइप से आपका ये जितना चाहो आप उतना काउंट कर सकते हो। तो ये तो एक होगी सिंपल सी, आप जो है कि वहाँ से काउंट कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा भी चाहिए या इसमें से कुछ रिमूव भी करना है, तो आप कैसे करोगे। तो चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं इनको यहाँ पर। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बैक स्पेस बटन से हम लोग डिलीट करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और फिर टेबल्स में जाएंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि इस टाइप से आप चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल आप कैसे करेंगे, तो इसमें क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल में और यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। ध्यान से आप देखिए, ये जो है कॉलम्स है। कॉलम्स आपको पता है, कॉलम्स जो है कि इस टाइप से होती है कॉलम्स, है ना। ये कॉलम्स हो गए, तो कितने कॉलम्स चाहिए आप यहाँ पर दोगे। यदि आपको 5 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पर दोगे। और यदि हम लोग रो की बात करते हैं, रो इस टाइप से होती है, ठीक है। इस टाइप से ये हो गई रो, आपकी इस टाइप से होगी कॉलम। तो आपको रो जो भी चाहिए, जितना चाहिए, आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, कितना आपको चाहिए रो, यहाँ पर आप दोगे। तो मेरे केस में यदि मुझे 5 कॉलम चाहिए और यदि रो मुझे चाहिए 4, तो मैं 4 दूंगा। और यहाँ पर फिक्स कॉलम विद, जो भी चौड़ाई रहेगी वो ऑटो ही रहेगी। यदि आप अपने हिसाब से चाहते हो तो आप यहाँ से भी, आप चाहो इस टाइप से भी जो चौड़ाई है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ऑटो में ही छोड़ देते हैं, ये ऑटो ही रहेगा। तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो चौड़ाई है वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देख लीजिए, आपका ओके हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हो, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ लिखा, नेम लिख दिया आपने, मान के चलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस कॉलम का जो भी ऑप्शन है आप इसको इसी टाइप से ड्रैग कर सकते हो। डबल क्लिक करने पर ये नहीं होगी ना इस टाइप से। यदि आप चाहो तो आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए सेट नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप फादर्स नेम लिखते हो तो आप यहाँ पर इस टाइप से यदि आप लिखेंगे फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर यदि आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो सेट हो जाती है। पहले आपको लिखना होता है, इसके बाद आपको ये डबल क्लिक करके भी आपका ये सेट हो जाएगा। तो ऑटोमेशन में ये आपका ऑटोमेटिक मतलब सेट हो जाती है। फादर्स नेम में कुछ लंबा नाम मैं लिखता हूँ, मान के चलिए राहुल कुमार यादव, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए। अब यदि आप इसमें डबल क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शंस हो जाती है, ये देखिए आपका ऑटो ही सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है आपको। ये भी कर सकते हैं यदि आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या ऑटो भी आप इसे डबल क्लिक करके आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मदर्स नेम लिख देते हैं और हम लोग यहाँ से MOTHERS मदर्स नेम, इस टाइप से आप यहाँ पर फिट करोगे, ठीक है। यदि गलत भी हो जाती है कोई बात नहीं, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएगी, फिर आप इसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो है कि अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो इतना सा हमने यहाँ से सीखा कैसे हमें टेबल का जो भी जो वर्क होती है, वो जो फ्लो है, वर्क फ्लो है, वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस से हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग चलते हैं इंसर्ट में और इसके बाद अभी हमारे पास में ऑप्शन आएगी टेबल, टेबल में क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट टेबल हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सा टेबल चाहते हो, ये ड्रॉ कीजिए इस टाइप से, ठीक है। जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेबल्स टूल्स ये हमेशा ओपन होती है, ठीक है। डिजाइन एंड लेआउट, यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए। शेडिंग है आपका, यहाँ बॉर्डर है आपका, यहाँ पर जो विद है वो है, यहाँ पेन कलर है, यहाँ पर ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, ठीक है। तो ड्रॉ टेबल एंड इरेजर को बहुत ध्यान से रखा जाता है। यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना इस टाइप से, यहाँ पर अपना माउस रखेंगे
और इस टाइप से यदि आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका एक जो है कि लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसे आप रो कह सकते हो। फिर आप यहाँ पर ड्रॉ करो, ये भी रो हो जाएगी। फिर यहाँ पर ड्रॉ करो तो एक स्पेसिफिक जो फिक्स किया गया है आपका रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक ही मतलब चले आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर करो तो इस टाइप से ये ऑटो ही लिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ से भी एक कॉलम ड्रॉ करने के लिए, तो इस टाइप से आप ड्रॉ कीजिए और इस टाइप से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स मुझे चाहिए क्या कि ये दोनों के बीच में, जैसे ये हो गया ये, और मान के चलिए मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। यहाँ से लेकर के ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है। ये जितनी भी है इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ये जैसा है वैसा ओके रहेगा, ये भी हमारा ओके रहना चाहिए। तो किस टाइप से वो हम प्रोसेस करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है इरेजर का, ठीक है। या तो आप इसे सेलेक्ट करो, मैं क्या करूँगा इरेजर को यूज करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और ये आप जब तक चेंज नहीं करते हो ना, जब तक ड्रॉ में नहीं जाओगे तब तक ये रहेगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको डिलीट कर सकते हो। जस्ट उसके ऊपर में क्लिक करना है और ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यदि आप फिर चाहते हो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, तो फिर इसमें आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। इस टाइप से आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। और यदि आप चाहो तो डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। मेरे केस में ये हो चुका है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखना है, यदि आपको लिखना है मार्कशीट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मार्कशीट और 10th, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 10th और इस क्लास, इस टाइप से। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, यदि गलती है तो ये हमारा सही हो जाएगा और जो भी है करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें जाना होगा होम में और इनको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में इसको सेंट्रलाइज कर दीजिए। यहाँ पर आपका पैराग्राफ है, यहाँ पर जाकर के आप इसे सेंटर कर दीजिए, ठीक है। अब यदि आप चाहो चाहो तो इसे आप क्या करो, यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो और यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हो और इसके पीछे में यदि आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हो। इतना सा आपको करना है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यदि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह देना है तो ये भी दे सकते हो। सपोज मान के चलते हम लोग यहाँ पर देते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पर हमने नेम दे दिया, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट दिया, जैसे मैथ हो गया, यहाँ पर हिंदी हो गया और टैब दबाएंगे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इंग्लिश हो गया और हम लोग ड्रॉ करेंगे अब, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे फिर से डिजाइन में, ड्रॉ टेबल करेंगे और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस टाइप से ड्रॉ कीजिए, यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। मैथ के बाद हो गया इंग्लिश, हो गया है सोशल साइंस, मान के चलिए साइंस, यहाँ भी हम लोग साइंस लिखेंगे। यदि ये गलती होती है कोई बात नहीं, राइट क्लिक कीजिए और यदि कोई ऑप्शंस आती है तो आप यहाँ पर डालो, नहीं आ रही है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब ये हमारा टोटल मैं कर देता हूँ, सपोज मान के चलता हूँ टोटल। अब यहाँ पर आपको नंबर देना है, यहाँ आपको क्या देना है, नेम देना है। मान के चलिए यहाँ पर मैं राहुल कुमार लिख देता हूँ, राहुल, एक ही एग्जांपल दूंगा, राहुल कुमार। यहाँ मैथ में उनका हो गया 40 नंबर, यहाँ हो गया 30 नंबर, 60 नंबर, जो भी देना है आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। और टोटल यहाँ पर आपको 8 करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग SUB सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसको सेंटर में लाना है, आप यहाँ से सेंटर में कर सकते हो। तो इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारी बेकार हो गई, फालतू पड़ गई है, तो फिर से आपको जाना है डिज़ाइन में और यहाँ पर चले जाइए इरेजर में और इनको आप इस टाइप से ड्रैग करो। ये आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगी। और यदि आप चाहो तो इसको भी डिलीट करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रॉ जो भी है आप इसको बड़ा कर सकते हो। इंक्रीज करना है इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ से आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये भी फिट हो जाएगी और कंट्रोल जेड कीजिए। ये एक्चुअली सेलेक्ट था इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए तो ये इधर आएगा, ठीक है। हमेशा ये लेफ्ट साइड ही चलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है और यहाँ से आपको सेट करना है खुद से, अपने अनुसार इसको आप सेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी टेबल्स है टेबल्स बनाने का काम करते हैं। यदि आप चाहो तो इसे आप सेलेक्ट करो इस टाइप से, यहाँ पर होम में जाइए और यहाँ बोल्ड कीजिए, सेंटर में लाइए। यदि आप सेंटर में लाना चाहते हो तो इसी टाइप से आप इनको भी सेंटर करोगे और फिर आप इसको भी सेंटर कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। और फिर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी जो टेबल्स है वो हमने यहाँ पर इनको क्रिएट कर लिया, जो भी करना था वो हमने कर लिया। अब हमें डिजाइन करना है।
अब फ्रेंड डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये टेबल्स स्टाइल चली आती है। यहाँ पर आपको एरो डाउन है, बहुत सारा टेबल का ऑप्शंस दिया गया है। मैं इसको एग्ज़ाम्पल में ले रहा हूँ, जो सामने पड़ी है उनको मैं लेता हूँ, ठीक है। आपको इसको सेलेक्ट करना है तो इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगी। जो भी स्टाइल है आपके सामने में, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारा स्टाइल दिया गया है, उनमें से यदि आप इनमें से बहुत सारा दिया गया आप इसको सेलेक्ट करो तो ये इस टाइप से शो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। अब फ्रेंड्स इसी में डिज़ाइन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मॉडिफाइड टेबल्स इन स्टाइल का दिया गया है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लियर करना है, डिलीट कर दीजिए। न्यू टेबल्स स्टाइल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। हम लोग मॉडिफाई टेबल्स स्टाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया गया ऑप्शंस है। आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। क्या-क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? आप इसका नेम कर सकते हो, टेबल का नॉर्मलाइज़ेशन कर सकते हो। यहाँ पर होल टेबल करना है या मतलब सिंगल टेबल करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पर जो आपका बॉर्डर है वो कर सकते हो, जो इसका विड्थ है, चौड़ाई है, वो कर सकते हो। ऑटोमेटिक है या फिर आप इसको चेंज करना चाहते हो, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, वो सारा चीज़ होता है। यहाँ से आपको सिंपली ओके कर देना होता है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से आपको चेंज करना होता है। अब दोस्तों इसके साथ में हम लोग लेआउट में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, इसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आपको बैक जाना है वापस से, आपको सिंपली नॉन वाला में जो है ये इसमें आपको क्लिक करना है, जैसा था आपका वैसा ही ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लेआउट में चलिए, इसमें आपको ये टेबल स्टाइल जो भी दिया गया है इसमें आपको कुछ नहीं है ज़्यादा, ये बॉर्डर्स है और यहाँ पर ये शेडिंग है। यहाँ पर शेडो वगैरह देना चाहते हो तो ये आप दे सकते हो इस टाइप से, है ना। यदि आपको इसमें देना है तो आप इसमें जा करके आप दे सकते हो, है ये देखिए। अब फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर सेम कॉलम आपको ऐड करना है या फिर रो आपको ऐड करना है तो क्या करना है? इसके लिए तो आपको सिंपल ही है, आप यहाँ से ड्रॉ कर लेते हो, है ना। लेकिन ये ड्रॉ जो होती है ये आपका एक एक्यूरेट जो है जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उसके साथ में ये नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लेआउट में। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया ऑप्शंस है इंसर्ट एबो, ठीक है। ये तो ये आपका क्या है, ये आपका रो है आपका, ये यहाँ पर रो है। यहाँ पर आप देखिए ये कॉलम है। आप यदि चाहो ना, इस मान के चलिए आपका ये माउस का जो कर्सर है वो आपका यहाँ पर है, और यदि आप इंसर्ट लेफ्ट करते हो तो ये देखिए एक इंसर्ट इंसर्ट जो है कि लेफ्ट के साइड में हो जाती है, एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाती है। और यहाँ पर यदि आप चाहो राइट साइड में, तो इसमें आपको राइट साइड में क्लिक करोगे तो ये आपका राइट साइड में हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईज़िली बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर जो है कि आप ऐड कर सकते हो रो को। और मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस से, ठीक है। मैं इसके कलर को चेंज करूँगा तो आपको सिंपली होम में जाना है और यहाँ भी ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शंस दिया गया है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और कलर में भी आप जा कर के कलर चेंज कर लोगे यहाँ पर, है ना, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग इंसर्ट में और टेबल्स में आते हैं, और फिर यहाँ ड्रॉ का ऑप्शंस दिया गया है, हम लोग इसको डीसेलेक्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। टेबल में जाएंगे और एक्सेल स्प्रेडशीट दिया गया है, जो कि आपका ये एक्सेल शीट में वर्क करेगी, ठीक है। ये देखिए एक्सेल जो है आपका, वो सेम आपका एक्सेल में ही वर्क होगा। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है ना, जो है कि गुना भाग करने के लिए, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको एक्सेल में मैंने बहुत सारी चीज़ बताई है, वहाँ सेम फार्मूला आप यहाँ पर लागू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यदि चाहिए तो आप एक्सेल का भी यूज कर सकते हो। मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पर आप जाइए फिर से टेबल्स में, जैसे ही वो डिलीट होती है आपको यहाँ पर चले आना है क्विक टेबल्स में। क्विक टेबल्स में आएंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारा टेबल्स दिया गया है। इस फॉर्मेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्विक में दिया गया है, यदि आपको चाहिए कैलेंडर के लिए तो कैलेंडर यूज कर सकते हो। बहुत सारा दिया गया है, यहाँ से आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन ये बेस्ट नहीं होता है, कई सारे लोग इसको यूज भी नहीं करते हैं। आप दे दोगे तो इस टाइप से ये टेबल बनेगी, तो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आएगा। मुझे मालूम लगता नहीं कि आप इसे यूज करने वाले हो, क्योंकि आपका जो टेबल स्टाइल है वो यहाँ पर निर्धारित होता है। और यदि आप इसको चाहो तो आप इस टाइप से, जो ओल्ड वाला है आपका पुराना वाला, आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, ये ऑप्शंस में आ जाएगा। फिर यदि आप यहाँ से चाहो, जो भी है आपके पास में, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी स्टाइल दिया गया है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती है इसमें, टेबल बना करके आप जो भी स्टाइल देना चाहते हो वो इसमें आ जाएगी। तो क्विक टेबल्स कोई काम का नहीं है, आप बनाओ और यहाँ पर उनमें जो भी स्टाइल दिया गया उस स्टाइल को इसमें क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, सिंपल है। या फिर उसमें अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो फिर ये उस टाइप से दिखेगी, उस टाइप से वर्क करेगी।
आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स। यदि आप इसे चाहो तो आप इसका यूज इजिली कर सकते हो। यहाँ पर आपको डबल करना है तो कैसे करोगे डबल के लिए? मान के चलिए आपके पास में एक कैलेंडर बना हुआ है या कुछ कुछ आपने बनाया है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से, और फिर यदि आप कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल दबा करके इस टाइप से ड्रैग करेंगे तो ये आपके सामने डबल हो जाएगी। मैं एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, इस टाइप से ये देखिए यहाँ पर ये नहीं हो रही, मैं इसको सेलेक्ट किया और इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेस नहीं बच रही थी, इसी वजह से ये नहीं जा रहा था। यदि आप यहाँ पर रखोगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ये सेट हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो उसी टाइप से आप कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल दबाइए और ड्रैग करके नीचे लाइए, ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने टेबल्स के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है। यदि इसमें भी कुछ बाकी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको जो भी है वो मैंने बता दिया, कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं रो को, कॉलम को, और कैसे मैनुअल तरीके से भी हम लोग इसमें कॉलम को जोड़ने का काम करते हैं या फिर रो को हम लोग ऐड करते हैं। इरेजर से कैसे हम लोग डिलीट करते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।